खुदा उनके कलाम को सुनने के लिए? आपकी जोरदार ताड़ियां बताएंगे कि आप जोर से खुदावन के बंदा को दावत दूंगा पास्टर इरफान को कि वो आएंगे और खुदावन का कलाम हम सब के साथ खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आइए हम सब अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से खुदावंद के भेद को कि जो वो अपने लोगों के साथ कलाम करता है। आइए हम सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुक़द्दस में से निकालेंगे रोमियो के नाम पलूस रसूल का ख़त, उसका 5 बाब और उसकी हम 8 आयत से खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। और जो हमारा मज़मून है आज का, गुनहगार और खुदा की मोहब्बत। कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे रोमन चैप्टर 5 और वर्स 8। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा, सुना और हम सब के लिए कबूल किया जाना बाइस से बरकत हो। अभी जो खुदा के बेटा ने, खुदा के बंदा ने तलावत की कि इसमें खुदा का बंदा पलूस रोमन्स की कलीसिया को लिखता है कि लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं गुनाहगार क्या है। गुनाहगार, आप सब इंसान हैं और इंसान होते हुए आप समझते होंगे कि हम किस तरह गुनाहगार हैं। हम तो इंसान हैं और हम जब अपने आप को देखते हैं, हमारी आंखें भी हैं, हमारी टांगें भी हैं, हाथ भी हैं, हमारा सर पे बाल भी हैं, हम तो हर तरह से परफेक्ट हैं, तो फिर हम गुनाहगार कैसे हैं? तो इसके लिए हमें गुनाह का मतलब है, जो लफ्ज़ी इसका मतलब है निशान से हट जाना या गलती पर होना। तो जिस तरह कि मैं आपको बता रहा था, गुनाहगार का मतलब क्या है कि वो अपने निशान से हट गया है। कौन से निशान से? कि जो खुदा ने उसे निशान दिया था। इस गुनाह की हम डेफिनेशन को देखने के लिए या गुनाह को जानने के लिए हमें पता चलता है कि गुनाह सबसे पहले ज़मीन पर नहीं, आसमान पर लूसीफर ने बदी की थी, जो कि चलता चलता इंसानों की ज़िंदगी में आ गया। लूसीफर, जब हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं, तो गुनाह का जो बानी है वो लूसीफर है, जिसको सुबह का स्टार भी कहते हैं। और जब हम यसाया की किताब और उसका 14 बाब और उसकी 12 से 14 आयत को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लूसीफर की पूरी पहचान करवाई गई है कि वो खुदा का एक मुकर्रब फरिश्ता था। मुकर्रब से मुराद है करीब तर। वो इंसान की ज़िंदगी में गुनाह को लेकर आया, जिसकी वजह से आप और पूरी दुनिया में लोग गुनाहगार हो जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर यसाया की किताब में लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा, कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर ज़मीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊँगा, अपने तक को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूँगा, और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूँगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊँगा, मैं खुदा ताला की मानिद हूँगा। मेरे अज़ीज़ों, गुनाह का जो बानी है खुदा नहीं बल्कि लूसीफर है। लूसीफर ने क्या किया कि आसमान पर अपने साथ 1/3 फरिश्तों को लिया और उसने एक जमात को भी बना लिया। जब हम यहूदा का आम खत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके साथ उसकी टीम भी नीचे गिरा दी गई। आज जब हम
पैदाइश की किताब और उसका दूसरा और तीसरा बाब का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान की ज़िंदगी में गुनाह किस तरह आया। खुदा ने तो इंसान को दुनिया पर राज करने के लिए कि खुदा ने इंसान को अदन में रखा ताकि वो बाग की रखवाली करे, निगहबानी करे, मगर जब शैतान ने इंसान से बात की, औरत के साथ बात की, तो जो खुदा ने हुक्म दिया था कि तुमने इस दरख्त का फल नहीं खाना, तो उसने उसी दरख्त का फल खाया। किस तरह खाया कि वो शैतान के बहकावे में आ गई, शैतान की उसने बात को मान लिया और खुदा की नाफरमानी की। जैसे ही खुदा की नाफरमानी की तो क्या हुआ कि इंसान की ज़िंदगी में गुनाह आ गया। खुदा इंसान को वार्निंग करता है कि तू दरख्त के बाग के हर दरख्त का फल खा सकता है, बेरोक टोक खा सकता है, तुझे इजाज़त है कि तू हर चीज़ खा सकता है, मगर तू एक दरख्त का फल ना खाना। तू खाएगा, जैसे ही तू खाएगा तू मरेगा। तो मेरे अजीज़ों, हमें पता चलता है कि जैसे ही हवा और आदम ने उस फल को खाया, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पैदाइश 2 बाब, कि जैसे ही खुदा आदम और हवा को हुक्म देता है कि आपने ये फल नहीं खाना, तो मगर उन्होंने क्या किया, वो फल को खा लिया। जैसे ही वो फल को खाते हैं तो खुदा यहाँ पर 16 आयत में लिखता है, खुदा का बंदा मूसा 2 बाब की 16 आयत, और खुदा ने आदम को हुक्म दिया कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। तो हमें पता चलता है कि शैतान जो लूसीफर कहलाता है, जिसका नाम लूसीफर भी है, तो उसने क्या किया कि अदन में आता है, आकर हवा से बातचीत होती है, और जैसे ही वो वर्गलाता है खुदा की नाफरमानी के लिए, तो हवा से क्या होता है, गुनाह सरजद हो जाता है। जब हम 3 बाब और उसकी 4 आयत को देखते हैं पैदाइश, तो यहाँ पर लिखा है, तब सांप ने औरत से कहा तुम हरगिज़ ना मरोगे। खुदा कह रहा है कि तुम मर जाओगे, मौत वाक़या हो जाएगी। मौत का मतलब है जुदाई आ जाएगी, खलल आ जाएगा, दरमियान में खला आ जाएगी। तो शैतान जो है वो कह रहा है कि तू हरगिज़ नहीं मरेगा, तू हरगिज़ नहीं मरेगी। क्या होगी, बल्कि आगे लिखा है, बल्कि खुदा जानता है जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान ने क्या किया, इंसान की ज़िंदगी में गुनाह को लेकर आया। जिस तरह उसने आसमान पर फरिश्तों को अपने साथ मिला लिया, यहाँ पर वो जैसे ही अदन में आता है तो वो इंसान की ज़िंदगी में भी वही बदी को लेकर आता है जो उसने आसमान पर बदी की, कि खुदा की नाफरमानी की और अपने तक को खुदा के तक के बराबर लाने की कोशिश की। और यही बात वो उसने ज़मीन पर आकर क्या किया, अदन में हवा और आदम से करवाई। तो जैसे ही खुदा अदन में आता है तो लिखा है कि आकर खुदा ने कहा कि आदम तू कहाँ है। आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है। उसने कहा मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। मेरे अजीज़ों, गुनाह इंसान की ज़िंदगी में किस तरह आया कि हवा को उसने बताया। हवा ने जब देखा कि फल खाने को अच्छा है, देखने को खुशनुमा है, तो उसने उस फल को खा लिया। आज जब हमारी ज़िंदगी में शैतान आता है तो वो हमसे क्या करवाता है, चालाकी। हम भी देखते हैं कोई भी गुनाह है ना, करने से पहले हम देखते हैं अच्छा है। तो इसी तरह हवा ने भी देखा और उसने कहा खुशनुमा है। फल को देखते ही जैसे उसने देखा तो उसने खुदा की नाफरमानी की। आज जब इंसान कोई भी गुनाह करता है
चाहे वो हरामकारी हो, चाहे वो कोई भी गुनाह हो, तो पहले वो देखता है उसकी आंखों को और दिल को वो चीज़ अच्छी लगना शुरू हो जाती है। जैसे ही अच्छी लगती है, यकूब के आम खत में लिखा है कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे पहले किस तरह गुनाह अंदर आता है, ख्वाहिश पैदा हो जाती है। ख्वाहिश जब हामला होती है तो वो गुनाह को जन्म देती है, जन्म दे देती है। इसी तरह हवा की ज़िंदगी में हुआ कि उसने गुनाह को जन्म दिया। उसकी ज़िंदगी में गुनाह आ गया कि उसने खुदा की नाफरमानी की। पौलुस रसूल इसी बात को बयान कर रहे हैं कि हम गुनाहगार ही थे, तो मसीह यस्सु हमारे गुनाहों के लिए मुआ। क्यों यस्सु को गुनाहों की मौत सहनी पड़ी, क्यों उसे कफ़ारा का अदा करना पड़ा? इसलिए कि उस वक़्त खुदा ने जब हवा और आदम से गुनाह सरजद हुआ, तो उसी वक्त खुदा ने आगे आदम और हवा को सज़ा भी दी और इसके साथ साथ वादे का फ़र्जंद या दुनिया की निजात के लिए एक प्लान भी कर लिया कि किस तरह दुनिया की निजात मुमकिन होगी। उसके लिए खुदा ने कहा कि मैं औरत और तेरी नस्ल के दरमियान क्या करूँगा, अदावत डालूँगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये बात निजात हिंदा के बारे में यहाँ पर खुदा का बंदा मूसा लिखता है खुदा के अल्फाज को। आज मेरे जीजो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह बागे अदन में उस वक़्त जो फल था, लोग उसने हवा ने और आदम ने खाया और गुनाह सरजद हुआ। आज जो हम फल खाते हैं वो सबसे पहले हम दिल की ख्वाहिश से खाना शुरू करते हैं, इसलिए कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है यिर्मयाह की मार्फत कि दिल एक हीलाबाज है। दिल क्या है? हीलाबाज है। और इंसान का दिल है, ये एक बॉडी में हमारे एक इसका मरकज़ी किरदार है। इसी तरह रूहानी ज़िंदगी में भी दिल का एक मरकज़ी किरदार है, जिसके बारे में जब हम देखते हैं यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बयान करते हैं और कहते हैं कि मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, वही आदमी को नापाक करती हैं। जिस तरह के खून रेजियाँ, हरामकारी, ज़नाकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोइयाँ ही दिल से निकलती हैं। पौलुस रसूल बयान करते हैं कि जो बातें इंसान के दिल से निकलती हैं, जिस तरह के जब हम गलतियों का खत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पर हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुगज़, नशाबाजी, नाच रंग और इसकी मानित, ये तमाम इनका ताल्लुक़ किनसे है? दिल से है। दिल के अंदर इन चीज़ों की ख्वाहिश पैदा होती है तो इंसान गुनाह करता है, इंसान की ज़िंदगी में गुनाह आता है, इंसान गुनाहगार बन जाता है। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि एक आदम जो पहला आदम था उसकी वजह से इंसान गुनाहगार बना और जब दूसरा आदम आया तो उसकी वजह से निजात मुमकिन हुई। तो मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि जो गुनाह इंसान की ज़िंदगी में आता है वो आदम और हवा की वजह से आया, मगर जो निजात हमें मिलती है वो खुदा के बेटे यस्सु के वसीला से मुमकिन है, जिसके बारे में पौलुस बयान करता है खुदा की मोहब्बत की खूबी को। खूबी जो है इसको भलाई भी कहते हैं, गुडनेस भी कहते हैं भाइयों। तो खूबी ये खुदा की मोहब्बत की खूबी है, जिसको खुदा का बंदा यूहन्ना भी बयान करता है कि खुदा मोहब्बत है। हम देखते हैं कि खुदा मोहब्बत है, क्योंकि अगर खुदा मोहब्बत ना करता तो आज आप और हम यहाँ पर ना बैठे होते। खुदा मोहब्बत की और उसने अपने इकलौते बेटे यस्सु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। जब हम पढ़ते हैं
यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत को, तो हमें पता चलता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो मेरे अज़ीज़ों, हम समझ सकते हैं कि गुनाह हमारी ज़िंदगी में अदन से आया, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम तौबा करें। जब पतर रसूल वाज कर रहा था, जब उनको शागिर्दों को पाक रूह मिलता है, तो पतर रसूल वाज करता है। तो जब वाज करता है तो यीशु मसीह की सलीबी मौत के बारे में बयान करता है कि यीशु मसीह को क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो सलीब पर कुर्बान हो। तो जैसे ही यीशु मसीह की सलीबी मौत के बारे में बयान करता है कि यीशु मसीह को सलीब पर मरना इसलिए था ताकि हम लोग नजात पा सकें। तो जैसे ही पतर रसूल वाज करता है तो उस वक़्त 3000 लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। उस वक्त लोग कहते हैं कि ए भाइयों कि हम क्या करें कि नजात पाएं। तो पतर रसूल आगे से जवाब देते हैं कि क्या कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तू और तेरा घराना क्या करेगा, नजात पाएगा। तो इससे पहले तौबा कर, बपतिस्मा ले, तू और तेरा घराना नजात पाएगा। जब हम रोमियो का ख़त उसके 10 बाब को पढ़ते हैं तो नजात पाने के लिए ज़रूरत ये है कि हम ईमान लेकर आएँ, और ईमान दिल से लाना होता है और ज़ुबान से इकरार करना होता है कि यीशु ही खुदावंद है। जब हम ईमान ले आते हैं तो हम फिर गुनाहगार नहीं रहते। जब हम ईमान नहीं लेके आते तो हम सिर्फ महज इंसान ही होते हैं, इंसानों की तरह एक ज़िंदगी गुजारे जाते हैं जिस तरह दूसरे लोग गुजारते हैं, दूसरी कौमें ज़िंदगी गुजार रही होती हैं, हम भी वैसे ही महज ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जब हम ईमान ले आते हैं तो हम खुदा के हकीकी तौर पर फ़र्जंद बन जाते हैं। लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, खुदा ने उन्हें उनका फ़र्जंद बनने का हक बख्शा। तो इसीलिए पौलुस रसूल बयान करता है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी को हम पर यूं जाहिर किया कि हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग यीशु मसीह को कबूल करते ही नहीं और इसी तरह मर जाते हैं। मगर ये चॉइस खुदा ने हमें दे रखी है कि अगर हम हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो इसके लिए यीशु मसीह को कबूल करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ज़िंदगी जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, ये बहुत कीमती दौर है। जिस तरह खुदा के खादम अक्सर ये बयान करते हैं कि हम आखिरी दौर से गुज़र रहे हैं, और जिस वक़्त को हम अभी गुजार रहे हैं भाइयों और बहनों, ये बहुत कीमती वक़्त है। इसको मजाक ना लीजिए कि आप चर्च में आते हैं और चर्च में आकर इबादत अटेंड की, खाना खाया और क्लास ली और चले गए। ये इतना काफ़ी नहीं है, मगर ज़रूरत क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हम क्या हैं, हम किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्या हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह है? हम देखते हैं कि हमें अमाल की किताब में एक कहानी मिलती है करनीलियस की, कि जब वो इब्तदाई कलीसिया में थे वो भी लोग, तो करनीलियस जो अपने खुदा के लिए, यहोवा पाक खुदा के लिए क्या करता था, खैरात भी देता था और हदिये भी देता था, तो खुदा के हजूर दुआ भी करता था। आज भी कुछ लोग दुआ करते हैं अपने अपने खुदाओं से या खुदा से, तो हदिये भी देते होंगे, ज़कात भी देते होंगे, खैरात भी देते होंगे, मगर उस वक्त करनीलियस भी यही कर रहा था। मगर उसकी ज़िंदगी में एक चीज़ की कमी थी, जिसके लिए करनीलियस को भी और खुदा के बंदा पतरस को भी इस्तेमाल किया गया।
तो पतरस से खुदा करनेलियस की तरफ, उसके घर की तरफ भेजता है पतरस को। तो जब पतरस जाता है तो जाकर उसकी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी कमी थी उसको दूर करके आता है। और वो कमी भला क्या थी कि उसकी ज़िंदगी में, करनेलियस की ज़िंदगी में यीशु नहीं था। आज हम भी अक्सर कलीसियाओं में होते हैं मगर यीशु नहीं होता हमारी ज़िंदगी में। पतरस जैसे ही करनेलियस के घर जाता है और जाकर जब वाज करता है तो मेरे भाइयों, उस वक्त करनेलियस और उसका घराना और जितने उसके साथ वाले लोग थे वो यीशु को कबूल करते हैं। इससे पहले करनेलियस एक अपनी नज़र में एक रासबाजी ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो अपने कामों से रासबाज बनता। उसके लिए जब हम देखते हैं रोमियो 5 बाब और उसकी पहली आयत को, तो हमें पता चलता है कि हम किससे रासबाज बने हैं, कामों से नहीं बल्कि किससे। बस जब हम ईमान से रासबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखे। हम उस वक्त करनेलियस क्या कर रहा था, सिर्फ हदिये और शुक्रगुजारी कर रहा होगा। तो मगर जब हम देखते हैं पतरस रसूल उसके घर में जाता है तो वो तौबा करके यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। तो जैसे ही ईमान लेकर, अब मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा अमाल 10 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। ये करनेलियस की स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ कि करनेलियस डर गया जब खुदा का फरिश्ता उसके करीब जाता है। तो जब फरिश्ते से वो डरा तो करनेलियस को फरिश्ता आगे से कहता है कि तेरी दुआएं सुनी गई हैं, तू जो खैरात देता है वो कबूल हो गई है। मगर एक चीज़ की कमी जो थी, वो कहता है कि अब याफा में आदमी भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। जब शमौन जो पतरस कहलाता है उसको शमौन दबग के घर भेजा जाता है, तो जैसे ही पतरस उनके घर में आता है, करनेलियस बंदों को भेजता है और बंदे उनको लेकर अपने करनेलियस के पास आते हैं। तो पतरस के इस्तकबाल में करनेलियस खड़ा होता है। तो पतरस जब अंदर जाता है तो करनेलियस झुककर उसे सजदा करता है। तो पतरस आगे से कहता है कि मैं भी इंसान हूँ। और जब अंदर जाता है और पतरस जब वाज करता है तो मेरे अजीज़ों 42 आयत में लिखा है 10 बाब की, अमाल 10 की, और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही खुदा है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुनसब मुकर्रर किया गया। और इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके गुनाहों की मुआफ़ी हासिल करेगा। तो सब चीज़ें थी करनेलियस की ज़िंदगी में। वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा होगा, वो समझ रहा होगा कि जिस राह को मैंने चुना है वो ठीक है। मगर खुदा को उसकी ये बात पसंद आई कि वो खैरात कर रहा था। आज भी हम लोग अच्छी चीज़ें करते हैं कि लोगों को खैरात करते हैं, लोगों की किसी न किसी तरीके से मदद करते हैं। हम कपड़े दे देते हैं, जूते या मुख्तलिफ़ चीज़ें किसी न किसी माली तौर पर। मगर ये चीज़ शायद उस वक़्त वो करनेलियस भी कर रहा था, मगर उसकी ज़िंदगी में जो कमी थी वो यीशु पर ईमान लाने से पूरी हुई। लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी हासिल करेगा। पतरस रसूल ने जब करनेलियस के घर में वाज किया तो मेरे अज़ीज़ों वो लोग ईमान लेकर आए तो उनको रूह कुदस इनाम में मिल गया। आज भी कुछ लोग ईमान लाने से डरते हैं कि हम
कैसे यीशु का इकरार करें। मेरे अज़ीज़ों, ये इकरार जो है इसके लिए ज़ुबान से करना पड़ता है और दिल से ईमान लाना पड़ता है। इसी बात को खुदा का बंदा पलूस रसूल बयान करता है कि हम गुनाहगार ही थे तो मसीह यीशु हमारी खातिर मुआ। ये खुदा की खूबी को बयान किया गया। अगर यीशु मसीह मेरे अज़ीज़ों सलीब पर कुर्बान ना होता तो आज हमें निजात ना मिलती और ना ही हम खुदा के फर्जंद बनते, खुदा के घर की बेटे या बेटियां बनते। ये सिर्फ़ और सिर्फ हक हम बाप खुदा को इसी सूरत में कह सकते हैं जब हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। जिस तरह गुज़श्ता 2 हफ्ता पहले कुछ भाइयों और बहनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, तो इसके साथ साथ हमारे मरूसी गुनाह भी माफ़ हो गया जो अदन में हुआ था, और इसके साथ साथ जो हम इंसानी ज़िंदगी रखते हुए गुनाह करते हैं वो भी हमारे गुनाह, जिस तरह मैंने आपको आगे बताया कि हर जो बुरी चीज़ है वो दिल से निकलती है और जो अंदर होता है ना वही बाहर आता है। तो जिस तरह खून रेजियाँ, बुरे ख्याल, गलत मंसूबे बनाना, तो ये दिल से निकलते हैं। तो ये जो गुनाह है इंसान की ज़िंदगी में जब होते हैं तो इनके लिए माफ़ी भी यीशु के वसीला से ही मिलती है। तो इसीलिए खुदा का बंदा इब्रानियों के ख़त में लिखता है कि एक ही बार ना काहिन को पाक होने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद ना उसको कुर्बानी लेकर अंदर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ही बार काहिन आज़म यीशु अल मसीह कुर्बान हो गया ताकि हम उसके मार खाने से शिफा पा लें, चंगे हो जाएं। ये वक्त है मेरे अज़ीज़ों कि आज यीशु मसीह को अपनाने का। जिस तरह उस वक़्त लोगों ने जब करनीलियस के घर पतर रसूल ने वाज किया तो लोगों ने यीशु को कबूल किया। तो आज भी आपकी ज़िंदगी में एक सुनहरा मौका है कि आप मुर्दा कामों से तौबा करते हुए यीशु मसीह को अपना लें, तो आप फिर रासबाज ठहरेंगे ना कि गुनाहगार। जो आपकी ज़िंदगी में गुनाह की गिल्टी है, जो आपकी ज़िंदगी में गुनाह का पछतावा है, वो ख़त्म हो जाएगा। वो उसी सूरत होगा जब आप यीशु को अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे और खुदा की उस खूबी को अपना लेंगे जो मोहब्बत है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाएंगे। कदूस मेहरबान बाप आसमानी खुदा बुजुर्ग, जिंदा आसमानी बाप, शुक्रगुजार हैं सारे खूबसूरत वादों के लिए, तेरे प्यार के लिए कि खुदावंद जो तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमसे किया कि अपने अकलौते बेटे यीशु को हमारे लिए कुर्बान किया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदावंद तो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि हर कोई तौबा करे और नजात पाए। रहीम खुदावंद, आज जितनों ने तेरे कलाम को सुना बख्श के खुदावंद ये ईमान लाते हुए इस बात का इकरार करें कि यीशु ही खुदावंद है जो सलीब पर मसलूब हुआ, जिसने हमारी खातिर कफ़ारा दिया ताकि हम उसके मार खाने से शिफा पा लें। रहीम खुदावंद, मिन्नत करता हूँ खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियाँ बदलें और तेरी तरफ रजू लाएँ। यीशु अल मसीह के नाम से आमीन।